तो पुलिस की वर्दी में आए थे और उसके सीने में पिस्तौल रखा। अच्छा, पिस्तौल रखा हाँ, है, हाँ। उसने बोला वो क्या है इसमें, अच्छा, ऐसा करके उसको बोला। उसने बोला कुछ नहीं है। उसने बोला दिखाए इसको। वो जब तक वो कुछ समझ पाते उन्होंने उसको आंख में, दूसरा आया उसको मिर्ची डाल दिया आंखों में हाँ। और बैग लेके फरार हो गया। कि उनके पास बैग होता है जिसमें सोने और जेवर होते हैं हीरे के, और बताया जा रहा है उसकी रकम 3 करोड़ कम से कम बताई जा रही है, और इसी घटना स्थल से वो लेकर फरार हो जाते हैं। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग पहाड़गंज इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सबको दंग करके रख देगा। आपको बता दें कि इस मामले के बाद तमाम दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहाड़गंज जैसे इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। आपको बता दें कि सुबह 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब इसी इलाके से 2 डिलीवरी बॉय यहाँ से डिलीवरी लेकर जा रहे होते हैं। बताया जा रहा है उनके पास सोने के जेवरात और तमाम हीरे के जेवरात थे और रोजाना यहीं से वो अंबाला और लुधियाना के लिए कोरियर लेकर जाया करते थे। और कल भी सुबह 4:30 बजे इसी घटनास्थल से जा रहे थे, तभी बताया जा रहा है 4 बदमाश आते हैं, जिसमें से एक बदमाश ने पुलिस की वर्दी पहनी होती है और इसी घटनास्थल पर उन दोनों डिलीवरी बॉय को रोका जाता है और तमाम उनसे सवाल पूछे जाते हैं, जांच पड़ताल की जाती है। और ऐसे में अचानक से उसमें से जिस युवक ने पुलिस की वर्दी पहनी होती है, उस युवक ने हाथ में मिर्ची का पाउडर लिया होता है और झटके से वो मिर्ची पाउडर उस युवक की आंखों में डाल देते हैं। आपको दिखाते हैं, इस घटना स्थल से वाकिफ करवाते हैं। आप देखेंगे तो पहाड़गंज से अंदर आने वाला यही रोड है और आप देखेंगे यहाँ से तमाम कोरियर की कंपनी है जहाँ अंदर काम होता है कोरियर का। और आपको यहाँ दिखा दे कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से मार्क भी बनाया गया है रेड चिली पाउडर, और आप देख पा रहे होंगे जो पाउडर के निशान है, जो तमाम चीज़ें हैं वो मौके पर साफ नजर आ जाएगी। पाउडर यहाँ दिखाई दे रहा है, यही पाउडर है जो उस वक्त उन दोनों डिलीवरी बॉय की आंखों में डाल दिया जाता है। उसके बाद बताया जा रहा है कि उनके पास बैग होता है जिसमें सोने और जेवर होते हैं हीरे के, और बताया जा रहा है उसकी रकम 3 करोड़ कम से कम बताई जा रही है, और इसी घटनास्थल से वो लेकर फरार हो जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रोजाना की तरह वो जो चंडीगढ़ में इनकी जो कंपनी है, उसी कंपनी में दिल्ली से कोरियर लेके जाया करते थे और कल भी इसी तरीके से यहाँ से लेकर जा रहे थे। पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। तमाम जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे गए हैं उनकी जांच पड़ताल जारी है। देखिए, एक कैमरा वहां सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होटल है, इसके बाहर कैमरा लगा है। तमाम जो आसपास की दुकानें हैं, ये पूरी वारदात सुबह 4:30 बजे होती है। सुबह 4:30 बजे ये पूरे इलाके में जितनी भी दुकानें हैं वो बंद थी। हालांकि आपको बता दें जो आसपास के होटल हैं वो रोजाना की तरह खुले थे, लेकिन उस वक्त जो वेटर्स और उस वक्त जो सर्विस बॉय होटल में थे वो इस वक्त नहीं है। जो टाइमिंग है वो लगातार चेंज होती रहती है, लेकिन उस वक्त जब ये पूरी घटना होती है तो उस वक्त इस घटना को कोई भी नहीं देख पाता। अचानक से वो आते हैं और ये पूरी वारदात को अंजाम देकर तुरंत मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि ये जो होटल है, इस होटल के अंदर भी जाकर हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन होटल के मालिक का कहना है कि हमने ऐसी कोई वारदात को नहीं देखा होते हुए, क्योंकि जब सुबह 4:30 बज रहे थे तभी सभी लोग सो रहे थे। उन लोगों को पता चलता है जब पुलिस मौके पर आ जाती है। और आप देखिए यहाँ पर डू नॉट क्रॉस का जो लाइन है वो भी लगा दिया गया है, टेपिंग कर दी गई है, और यही घटनास्थल है जहाँ पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस से जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें यही निकलकर अभी तक आया है, क्योंकि जांच पड़ताल जो है वो लगातार अभी जारी है। उन दोनों युवकों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एक का नाम सोमवीर और दूसरे का नाम जगदीश सैनी बताया जा रहा है। लगातार उन दोनों से जांच पड़ताल की जा रही है, उनकी फ़ोन की जो डिटेल है वो भी निकाली जा रही है। और ये भी पुलिस का कहना है, क्योंकि जो घटना स्थल देख रहे हैं आप, जो अंदर कोरियर का ऑफिस बनाया गया है, यहाँ तक हर किसी का आना संभव नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई जान पहचान का या फिर जिसको इस पूरी घटना के बारे में, इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बारे में जिसकी प्लानिंग थी वही आ सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई जानकार या फिर किसी आसपास के युवक का ही काम है जो रोजाना यहाँ पर ये सारी जो काम है वो होते हुए देखता था, उन्हीं में से किसी का ये काम है। अभी जांच पड़ताल हो रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कौन वो युवक थे जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। क्योंकि इस पूरे मामले को देखने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो इस वक्त पुलिस पर ही खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर ये मेन रोड है बाहर और यहीं से एंट्री गेट है। यहाँ पर आगे अगर आप देखेंगे तो सारी कोरियर की कंपनी है जहाँ पर लगातार कोरियर का काम होता है और इस स्थान पर इतनी बड़ी घटना हो जाना कहीं ना कहीं सबको हैरान करके रख दे रहा है। और आप देखिए कितनी शातिरता से उन्होंने रेड पाउडर जो है, रेड चिली पाउडर जो है वो दोनों युवकों की आंखों में झोंक दिया और उसके बाद जो भी उनके पास बैग था वो लेकर मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर जो है वो दिल्ली पुलिस ने निकाल ली है। तमाम जो आसपास के लोग हैं उनसे भी जांच पड़ताल की जा रही है। सोमवीर और जगदीश जो दोनों डिलीवरी बॉय थे उनसे भी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। कंपनी का जो मालिक है और जो फ़ोन डिटेल्स जो भी कॉल्स निकल कर आई है उनसे भी जाँच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कहीं कोई आसपास का कोई जानकार ही तो नहीं है जिसने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है। जी आप यहीं रहती हैं? हाँ, मैं इसी गली में रहती हूँ। अच्छा, कल यहाँ चोरी हुई थी? चोरी यहाँ नहीं हुई थी, चोरी बाहर प्लाजा गली नुक्कड़ पे हुई थी बाहर। वो करे वहाँ पर चाय पिए उन्होंने, तो पुलिस की वर्दी में आए थे और उसके सीने में पिस्तौल रखा। अच्छा, पिस्तौल रखा? हाँ, उसने बोला वो क्या है इसमें। अच्छा, ऐसा करके उसको बोला, उसने बोला कुछ नहीं है। उसने बोला दिखाए इसको। वो जब तक वो कुछ समझ पाते उन्होंने उसको आंख में, दूसरा आया उसको मिर्ची डाल दिया आंखों में। हाँ। और बैग लेके फरार हो गया। अच्छा, ये जो दुकान है यहाँ पर ये कब से है? ये तो मेरे ख्याल से मेरे को 7-8 साल मेरे को भी हो गया देखते देखते। 8 साल? हाँ, बाद बाकी ये पड़ोसी है, ये कह रहे कम से कम 15-16 साल हो गए इनको। अच्छा, ये 15। जय माता कोरेल है ये। अच्छा, कोरियर का काम करते थे? कोरेल का काम करते हैं, हाँ जी। तो इससे पहले भी इस इलाके में ऐसी घटना हुई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर पुलिस जो है आना जाना करती है? हाँ जी, पेट्रोलिंग होती है? हाँ जी। कल तो पूरा दिन लाइन लगे रहे, मीडिया वालों के भी और पुलिस वालों के भी, करे ब्रांच वालों के भी, सीआईडी वालों के भी, सब थे कल। सब थे? हाँ, कल सब थे। कल एक ने रात भी, एक पुलिस वाला था, एक फूल वाला, वो रात को भी आया था। तो अब पकड़े गए नहीं पकड़े गए इसको हमको कोई पता नहीं अभी। हाँ जी। अच्छा, बता रहे सोने के और हीरे के कुछ हीरे के मेरे को पता नहीं, पर ये पता है कि गोल्ड की ज्वेलरी ले जाते हैं। अच्छा, गोल्ड की ज्वेलरी का हाँ, सुना है मैंने। अच्छा, हाँ। देखिए, आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक जो बातें सामने निकल कर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि मूल रूप से जो मालिक है वो राजस्थान का रहने वाला था और आपको बता दें कि राजस्थान का निवासी था जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है और सोमवीर नाम था उनका। किराए के मकान लेकर वो सिविल लाइंस अंबाला सिटी हरियाणा में रहते थे और चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित जय माता दी कोरियर कंपनी में काम करते थे और उनका नाम सुनील कुमार बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें अभी तक यही निकल कर आ पाया है कि इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सीसीटीवी की मदद से दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 6 में से 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 3 आरोपी को लगातार दिल्ली पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसमें से एक आरोपी जिसने दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि श्वेता चौहान इलाके की डीसीपी द्वारा बताया जा रहा है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत चोरी को अंजाम दिया गया। इनके पास से 2 करोड़ की ज्वेलरी जो कि मौके से इन्होंने चुराई थी वो भी बरामद कर ली गई है। अभी 3 आरोपियों की तफ्तीश जारी है। अब देखना ये होगा कि कब तक दिल्ली पुलिस उन तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर पाती है। तो इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है जरूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हैरान करने वाली ये बात ये है कि दिल्ली पुलिस के होते हुए भी लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे मामलों में ये भी निकल कर आ रहा है कि अब चोर इतने शातिर हो चुके हैं कि पुलिस की वर्दी पहनकर चोरियों को अंजाम देते जा रहे हैं और पुलिस की नाक के नीचे ये सब हो रहा है और कानून व्यवस्था पर इस पूरे मामले को देखने के बाद सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ में दिव्या, झलको दिल्ली।